दोस्तों आज हम समझेंगे कि हमें फॉरेक्स मार्केट में अगर काम करना है या फिर हमें किसी भी मार्केट में काम करना है, इंडियन मार्केट भी हो, तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं या तो हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या फिर हमारे पास कोई इंडिकेटर होना चाहिए। और अगर हम फॉरेक्स इंटरनेशनल की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी लोग देखते होंगे ईए नाम की एक चीज़ होती है। ईए मतलब होता है एक्सपर्ट एडवाइस। लोगों को लगता है कि भाई ईए का मतलब है एक्सपर्ट एडवाइस, मतलब वहाँ पे कोई इंसान बैठा है जो कि आपको वहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है कि आप इसको बाय कर लो या सेल कर लो। जबकि होता क्या है, इंडिकेटर्स ही होते हैं जिनको हम लोग स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो ये मानते होंगे जो इंडिकेटर हैं, इंडिकेटर की बात करें या फिर हम स्ट्रैटेजीज की बात करें, ध्यान रखना जो इंडिकेटर है ना, हम उनको स्ट्रैटेजीज के अंदर इजीली चेंज कर सकते हैं, इंडिकेटर को स्ट्रैटेजी में चेंज कर सकते हैं। एंड स्ट्रैटेजी ही जो होती हैं उन्हीं को ही फॉरेक्स मार्केट में ईए बोला जाता है। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जो बेसिक इंडिकेटर हैं वो हम लोगों को क्रिस्टल क्लियर पता होने चाहिए कि हमको क्या यूज करना है। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंडिकेटर की बात बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात आ जाती है, मैं खुद जो इंडिकेटर पर्सनली यूज करता हूँ, सबसे पहली बात आती है वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये हम यूज करते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट आ जाता है, सेकंड हम यूज करेंगे एमएसीडी। थर्ड हम यूज करने वाले हैं यहां पर लाइक मूविंग एवरेजेस, ठीक है। फोर्थ हम यहां पे यूज करने वाले हैं, कॉमन सी बात आ जाती है, जब हम यहां पे काम करेंगे तो हमें ये बातें पता होनी चाहिए कि जो जो इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं वो कॉमन होने चाहिए, नॉट लाइक कि रॉकेट साइंस अचानक से कहीं से लाए हो। देन आ जाता है सुपर ट्रेंड, ठीक। ये कुछ इंडिकेटर्स हुए और पांचवा जो इंडिकेटर है उसको मैं बोलूंगा कॉमन सेंस, ठीक है। यहां पर ध्यान देने वाली बात आ जाती है कि कॉमन सेंस क्यों बोला जाएगा, भाई आपको ओवरऑल ट्रेंड पता होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर अगर मैं बोलूं तो वो बोला जाएगा आपका कॉमन सेंस। काफी लोग ऐसे हैं जो कि ट्रेंड दिख रहा है, अब ट्रेंड है, बट फिर भी कहते हैं नहीं बहुत ऊपर आ गया है मेरे भाई, अब नीचे गिरेगा, अब नीचे गिरेगा, और वो कभी भी नीचे नहीं गिरता है। उस पर्टिकुलर कंडीशन को समझने के लिए हमारे पास सबसे कीमती इंडिकेटर कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए ना। ओवरऑल ट्रेंड क्या है आइए समझाता हूं, यूज करने का तरीका। रीजन क्या है कि मैंने ये छोटे छोटे बेसिक इंडिकेटर पे ही क्यों फोकस किया, रीजन है उसके पीछे। आप एक चीज समझना, मान लीजिए मैं यहां पे बहुत सारे इंडिकेटर यूज कर रहा हूं। मैंने बोला भाई मैं एक काम करता हूं, मेरे पास डेवलपर्स हैं, मेरे पास एक पूरी की पूरी टीम है। हम लोग क्या करते हैं, लाइक इंडिकेटर नंबर 1, इंडिकेटर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 इंडिकेटर मैंने क्या किया, कनेक्ट किए। कनेक्ट करने के बाद में मैंने सीधा बोला कि भाई काम करना, मुझे यहां पे बाय का सिग्नल, मुझे यहां पे सेल का सिग्नल आ जाए, मुझे एक ऐसी लाइक कह सकते हो इंडिकेटर बना के दे दिया जाए, और उस बाय सेल के ऊपर मैं एल्गो सिस्टम को रन करना चाहता हूं, मतलब मैं खुद कुछ करना ही नहीं चाहता। तो यहां पर जो सबसे कीमती इंडिकेटर जो मैंने कॉमन सेंस बताया था ना, वो यहां से मिसिंग कर दिया गया विदाउट एनी रीजन। तो ये इंडिकेटर यूज होंगे भी तो इतने ज्यादा प्रॉफिटेबल काउंट नहीं होंगे। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि मल्टीपल इंडिकेटर्स पे जब आपकी एंट्री होगी, मैंने ये चीज एक बार आपको एक्सप्लेन की थी कि अगर 100 लोग हैं उनमें से ऐसे मानिए कि 90 लोग बिल्कुल नए हैं, उनको कुछ भी नहीं आता, और 10 लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही स्मार्ट हैं, पैसा भी है उनके पास में, कह सकते हो टीम भी है उनके पास में, तो वो तो कहेंगे कि भाई ये इंडिकेटर डेवलप करो, ये करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, इधर से करो, उधर से करो, ये सारी बातें होंगी। शेयर मार्केट में होता क्या है, जब सब चीज एक तरफ चल रही होती है तो हमें भी उसी तरफ चलना होता है, समझ रहे हो। कोई ट्रेंड अप है तो अप की तरफ काम करेंगे, कोई ट्रेंड डाउन है तो डाउन की तरफ काम करेंगे। अगर कोई भी इंसान अपोजिट जाने की कोशिश करता है देन डेफिनेटली वहां पे उसको नुकसान ही होने वाला है। आम दुनिया कहती है कि भाई आप दुनिया से अलग चलो, बट शेयर मार्केट में ये रूल इंप्लीमेंट कभी भी नहीं किया जाता कि हम दुनिया से अलग चलेंगे, ट्रेंड के साथ चलेंगे, प्रॉफिट बनेगा। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, 100 में से 90 लोगों को कुछ भी नहीं आता, क्लियर सी बात है। तो वो लोग जब सर्च करेंगे तो कौन से इंडिकेटर सर्च करेंगे, वो इंडिकेटर सर्च करेंगे जो पहली बात तो फ्री अवेलेबल होंगे, कॉमन सेंस लगाना यहां पर, फ्री अवेलेबल होंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि वो लोग वो इंडिकेटर यूज करेंगे जो इजीली एक्सेसिबल और इजीली अवेलेबल हो, कहीं पर भी किसी भी टर्मिनल के ऊपर। देन डेफिनेटली वो सबसे पहली चीज लाइक वीवैप हो गया, एमएसीडी हो गया, जो फेमस इंडिकेटर जो यूज किए जाते हैं और ये रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर। मैंने बताया था लीडिंग इंडिकेटर क्या करता है, ट्रेंड स्टार्ट होने से पहले आपको सिग्नल प्रोवाइड करता है। लैगिंग इंडिकेटर क्या करता है, भाई सब कुछ काम हो गया, सारे कर्म कांड हो गए, उसके बाद तो बच्चा भी बता देगा कि ये डाउन ट्रेंड जा चुका है या अप ट्रेंड जा चुका है। तो हम लोगों को ये बातें ध्यान रखनी है, जो इंडिकेटर्स हैं वो बेसिक होने चाहिए। मैं खुद बेसिक पे यूज करता हूं। तो सुपर ट्रेंड एंड यहां पर बेसिकली फोर्थ इंडिकेटर जो है
मूविंग एवरेज। मैं इनके कॉन्सेप्ट को आपको समझा देता हूं क्या क्या चीजें होती हैं। देखो सबसे पहली बात आती है, हम यूज करने की बात करेंगे वीवैप को। वीवैप की जब हम बात करेंगे तो वीवैप इंडिकेटर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, एक प्राइस निकाला जा रहा है जिसके अंदर कह सकते हो बड़े प्लेयर गेम खेलते हैं। कैसे? मान लीजिए वीवैप लाइन है, ठीक। बड़ा प्लेयर क्या कहता है कि भाई देखो मैं अगर अपनी एंट्री करना चाहता हूं, मान लीजिए कोई बड़ा प्लेयर है जो कि 10,000 लॉट के अंदर एंट्री करना चाहता है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसने यहां पर मान लो प्राइस था अभी और उसने 10,000 लॉट यहां पे ऑर्डर लगाया और एकदम यहीं पे ही ऑर्डर लग जाएगा। नहीं लगेगा, इतने सारे लोग एक जगह पे अवेलेबल होते ही नहीं है। उस कंडीशन में उसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से जाएगा, लाइक यहाँ पर 500 ऑर्डर जाएंगे, 500 500 500 करते 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 उसका एवरेज प्राइस जो वीवैप लाइन है ना उसके ऊपर आकर रुक जाना चाहिए, उसका कहना यह है। तो उसने अगर वीवैप के नीचे प्राइस था और यहां पे उसने बाय ऑर्डर डाला तो उसका एवरेज प्राइस, उसका कहना है कि वीवैप लाइन के ऊपर भी आके रुक जाए तो उसने प्रॉपर जगह पर एंट्री कर ली। सेम सोचो अगर वीवैप लाइन के ऊपर खड़ा होता और वो यहां पर 10,000 लॉट की एंट्री करता तो उसका प्राइस एवरेज जाकर कुछ यहां जाकर निकल के आता, जो कि बहुत ही रॉन्ग डिसीजन काउंट होता। सेम चीज ये तो हमने बाय साइड पर बात की। सेल साइड की अगर मैं बात करूं, अगर मुझे सेम 10,000 क्वांटिटी सेल करनी है, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई जहां पर मैंने बोला कि यहां सेल कर दो जी तो यहीं पे इतने सारे लोग खड़े होंगे, इतने सारे ऑर्डर्स अवेलेबल होंगे। वही सेम कंडीशन इंप्लीमेंट होती है जब कोई इंसान यहां पर सेल का ऑर्डर डालेगा 10,000 क्वांटिटी, तो नीचे की तरफ जितने भी लाइक कह सकते हो लोग होंगे यहाँ पे, उनके ऑर्डर कटेंगे और एवरेज प्राइस वीवैप के पास आएगा। तो हमेशा ये लॉजिक दिमाग में रखना कि जब भी आपको बाय ट्रेड लेनी होती है, कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो प्राइस है वो नीचे होना चाहिए। नीचे होना चाहिए किसके? वीवैप के। और जब भी आप सेल पोजीशन बनाएं तो ध्यान रखा जाए कि जो प्राइस है वो ऊपर होना चाहिए। ऊपर होना चाहिए किसके? वीवैप के। वीवैप का काम क्या होता है? केवल इंट्राडे में काम किया जाता है इस इंडिकेटर से, और ये इंडिकेटर आपको बताता है कि भाइयों आपने एंट्री सही जगह ली है या फिर आपने गलत जगह पर एंट्री कर दी है। इस बात को ध्यान रखना। तो फर्स्ट इंडिकेटर, बेसिक इंडिकेटर, इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट बात करते हैं। सेकंड बात करें मूविंग एवरेज। देखिए जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स सिंपल सिंपल मूविंग एवरेजेस को गेम प्ले कर जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मल्टीपल मूविंग एवरेज यूज करते हैं। लाइक मल्टीपल मूविंग एवरेज होता है, उसमें क्या है, कुछ इस तरीके से ट्रेंड दिखता है, लाइक कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कि भाई क्या चीज चल रही है। इससे क्या है, काफी इजी हो जाता है क्लाइंट को समझना कि अभी भाई प्राइस क्या चल रहा है और कहाँ मूवमेंट इसमें रिवर्सल हो सकता है। क्लियर? बट अगर बड़े प्लेयर्स की बात करें तो कॉमन सी चीज यूज की जाती है। मैं खुद यहाँ पर जो है कह सकते हो इस चीज को एग्री करता हूँ। लॉजिक के ऊपर बात की जाए तो नॉर्मली जो बड़े प्लेयर्स होंगे वो क्या करते हैं, 200 डेज मूविंग एवरेज को यूज करते हैं। अब एक बात और बता देता हूं, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे EMA यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहाँ पे SMA यूज करेंगे, यहाँ पर डिफरेंट 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 जो नाम रखे हैं ना उनके अंदर कुछ ना कुछ छेड़खानी की गई है। वो वाले मूविंग एवरेज यूज नहीं करने होते। यहाँ पे मूविंग एवरेज ये यूज नहीं करने होते। हम यूज करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक मूविंग एवरेज जो प्री डिफाइंड सेटिंग हमारा सेटअप पे अवेलेबल होता है। रीजन है उसके पीछे, मैंने पहले ही बोला 100 में से 90 लोग जो नए हैं वो तो बेचारे इस बात को नहीं जानते ना, EM में क्या है, SM में क्या है, DM में क्या है, पता नहीं क्या 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 बनाया हुआ है। वो बेचारे नॉर्मल मूविंग एवरेज लगाएंगे। मेरा कहना है कि अगर मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आया और मैंने बाय ट्रेड एक्टिवेट की तो मेरी अकेली की ट्रेड एक्टिवेट ना हो। पता लगा मेरे SM मैंने बोला भाई मूविंग एवरेज यहाँ चल रहा था, SM में मेरा यहाँ चल रहा है, तो वो तो कभी उसके ऊपर जब आएगा इतने तो पूरा प्राइस निकल जाएगा। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना। और नॉर्मल हम यूज कौन सा करेंगे, हम लोग इसको यूज करते हैं केवल और केवल 200 डेज मूविंग एवरेज। 200 डेज मूविंग एवरेज को यूज करेंगे। और यहां पे ध्यान रखना, आपको करेंसी मार्केट के ऊपर करना है तो इसको 1 आवर पे काम करो। अगर आपको इसको स्टॉक्स के ऊपर काम करना है तो 1 डे पर काम करो। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए सबसे बेस्ट काउंट होता है, ये बात ध्यान रखना। मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही आ जाता है ना तो ये बात ध्यान रखो, ये जो नीचे वाली लाइन है अब ये वर्क करेगी सपोर्ट की तरह। इसी तरीके से अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे बन जाती है कैंडल, उस कंडीशन में ये वाली जो लाइन है अभी मूविंग एवरेज की, ये वर्क करेगी रेजिस्टेंस की तरह।
समझ में आया? तो यहाँ पे 200 डेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये यूज किया जाता है, और इसको हम 1 डे के टाइम फ्रेम पर अगर यूज करते हैं देन इसको हम स्टॉक्स के ऊपर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ये एक सिंगल इंडिकेटर वर्क करता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे ना जी तो एक इंडिकेटर पे काम हुआ। भाइयों, काम 1 2 3 पे ही होता है। तुम 100 इंडिकेटर पे काम करके कभी भी प्रॉफिट गेन नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना। देन थर्ड इंडिकेटर की हम बात करें, थर्ड इंडिकेटर हमारा जैसे एमएसीडी है। तो कॉमन सी बात है, एमएसीडी के अंदर क्या होता है आपने देखा होगा, यहाँ पे लाइक हिस्टोग्राम्स होते हैं एंड एमएसीडी लाइन होती है, ठीक है। लाइक कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाया जाता है। तो ये एक आइडिया प्रोवाइड करता है कि अभी नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है या ऊपर से नीचे की तरफ रिवर्सल हो सकता है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर लाइन्स होती हैं, ठीक। कुछ इस तरीके से एमएसीडी सिग्नल आप अपने प्लॉट कर सकते हो, और जब भी लाइक कैंडल्स डाउन में जाएं तब वहां पे आप एग्जिट कर सकते हो। ये यूज करना चाहिए इसको मैक्सिमम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, और अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से काम कर रहे हो देन डेफिनेटली आप इसको 1 आवर और 1 डे के टाइम फ्रेम पर कर सकते हो। डिपेंड करेगा कि आप किस पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हो। देन उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट इंडिकेटर की। नेक्स्ट इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे है सुपर ट्रेंड। जब मैं पहली बार मार्केट में आया था ना तो मुझे यही इंडिकेटर सबसे पहले लाइक बताया गया था कि भाई ये एक इंडिकेटर होता है। यहां पर असली गेम हो जाता है सेटिंग्स का। यहां पे असली गेम हो जाता है सेटिंग्स का। नॉर्मली आप सेटिंग यूज कर सकते हो जैसे कि 10 और 3, 10 और 5, ये बेस्ट सेटिंग काउंट होती है मेरे हिसाब से। बाकी आप जो भी सेटिंग यूज करोगे ना उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स में यहाँ पे डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ये वही चीज़ हो जाती है कि एक ही कार मल्टीपल लोग ड्राइव कर रहे हैं तो उनकी स्किल्स अलग अलग है, तो उस हिसाब से कार ड्राइविंग भी अलग अलग होगी। वही चीज़ यहाँ पे आती है। आप जिस हिसाब से अपनी सेटिंग्स को चेंज करते हो, जितने टाइम फ्रेम पर गेम प्ले करते हो, ये इंडिकेटर आपको वहाँ पे निराश नहीं करता। इस बात को ध्यान रखना हो। मेरी एडवाइस मानो तो इसको बड़े टाइम फ्रेम पर यूज करो, नॉट इन स्मॉल टाइम फ्रेम। लाइक काफी लोग ऐसे हैं कलाकार 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको लगाएंगे तो भाई वो आतंक मचा देता है अकाउंट के अंदर। 1 मिनट पे इसको यूज मत करना। इसको नॉर्मली यूज करना चाहिए 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। हो सके तो लाइक कह सकते हो 1 डे के टाइम फ्रेम पर करो, ताकि ओवरऑल ट्रेंड पता लगता रहे चल क्या रहा है भाइयों। समझ रहे हो? पिक्चर क्लियर होती रहे। देन आपको पूरी चीजें क्लियर होंगी कि जब ट्रेंड अप है तो मुझे केवल और केवल बाय साइड पे काम करना है, सेल साइड के बारे में मुझे सोचना भी नहीं है। तो ये लॉजिक्स क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देन बात करते हैं फिफ्थ इंडिकेटर, जिसको मैं कॉमन सेंस सीएस बोलता हूं। कॉमन सेंस की बात करें, जब मैं किसी चीज़ में काम कर रहा हूं, अगर मान लीजिए मैं कोई भी सेगमेंट के अंदर काम कर रहा हूं, स्टॉक्स में काम कर रहा हूं, तो स्टॉक के अंदर मैं क्या करूंगा, उसके न्यूज़ के बारे में पता करूंगा। स्टॉक के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उनकी कंपनी के अंदर क्या क्या मूवमेंट्स हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन चीज़ों को मैं यहाँ पे देखूंगा। सेम चीज़ अगर मैं किसी करेंसी में काम करूंगा, तो करेंसी जैसे मैं USD/INR की बात करता हूँ, तो USD/INR में देखें तो हमें यहाँ पे दोनों चीज़ों पर फोकस करना है। भाई USD करेंसी के ऊपर भी बात करनी है, INR के ऊपर भी बात करनी है। अब यहाँ पे आप देखो केवल 2 चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना है। एक को फॉलो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोरेक्स फैक्ट्री, ठीक, फोरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट होती है। दूसरे को फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं, आरबीआई की जो भी न्यूज आती है उसके लिए मनी कंट्रोल वेबसाइट एक डिसेंट वेबसाइट काउंट होती है। ज्यादा चीजें करने से कभी भी आप ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते, इस बात को ध्यान रखना। मेरा मानना यह है कि आपको अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है ना, तो फोकस्ड होना ही होना पड़ेगा। आप मल्टीपल टास्कर नहीं बन सकते, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, ये पॉसिबल कभी भी नहीं हो पाता। इस बात को आपको क्लियर माइंड में क्रिस्टल क्लियर पता हो जाना चाहिए। तो आपको कॉमन सेंस का जब यूज करना है ना, तो ये इंडिकेटर ऐसा है जो कि आपको रियल लाइफ में भी मदद करेगा, फोकस्ड होने में। ये आपको ट्रेडिंग के अंदर भी मदद करेगा कि कैसे कैसे काम करना है, ये चीज समझना काफी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो कॉमन सेंस यूज करने का तरीका, फोरेक्स फैक्ट्री न्यूज़ के लिए, आरबीआई की न्यूज़ के लिए मनी कंट्रोल, एंड कॉमन सी बात है इन दोनों के अंदर जो भी फ्लक्चुएशन होंगे, जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, उन न्यूज़ को हमारे माइंड पे हैबिचुअल हो जाना चाहिए कि भाई ये न्यूज़ आई थी पिछली बार तो इसका क्या इंपैक्ट हुआ था। फेडरल रिजर्व ने अगर यहाँ पे रेट इंक्रीज किए हैं तो क्या होगा, इंक्रीज करने का मतलब है जो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट है उनको इंक्रीज किया है, या आरबीआई इंडिया में इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रही है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, ओवरऑल इसका ट्रेंड क्या रहने वाला है। ट्रेंड के पीछे के लॉजिक मैं कभी कभी बोल देता हूँ कि मुझे अपने देश पे भरोसा है। काफी लोग कहते हैं ये क्या बोल रहे हो भाई, देश पे भरोसा इसलिए है जो करने वाले लोग हैं यहाँ पे, और जिस देश के साथ हम कंपटीशन कर रहे हैं वो लोग बिजनेस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब बिजनेस करेंगे तो अपने देश से प्रोडक्ट बाहर भेजेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट बाहर भेजेंगे, तो कॉमन सी बात है उनके पास पैसा आएगा। कॉमन सी बात है, एप्पल के फोन वो बाहर भेज रहे हैं, प्रोडक्ट बाहर भेज रहे हैं, पैसा आ रहा है ना।
चलिए जी, बिजनेस कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे क्या क्या है, कंज्यूम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आईफोन चाहिए तो बाहर से मंगाया जा रहा है, उनको लैपटॉप चाहिए, आईमैक चाहिए तो बाहर से मंगाया जा रहा है, उनको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए बाहर से मंगाया जा रहा है। तो उस कंडीशन में आप सोचो, बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है तो हम लोगों को पैसा भी तो ट्रांसफर करना पड़ रहा है ना। तो ओवरऑल जब देखा जाएगा तो भाई ये देश तो आगे निकलेगा ही निकलेगा ना। क्यों निकलेगा? क्योंकि वहां के लोग बिजनेस साइकोलॉजी वाले लोग हैं। और इंडिया में बात की जाए, एक छोटी सी जॉब के चक्कर में 10-10 लाख लोग प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं, और उनको पता है कि 10 लाख बच्चे हैं तो 1,00,000 लोगों का सिलेक्शन होगा, फिर भी वो 9,90,000 लगे लगे पड़े हुए हैं। कॉमन सी बात आ जाती है। तो आपको ये बात समझनी है कि भाई ओवरऑल ट्रेंड, ओवरऑल चीज़ें क्या होने वाली है, उस हिसाब से लॉन्ग टर्म का प्लान बनाकर ज़रूर चलिएगा। सो आई विश यार, ये 5 इंडिकेटर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे ज़रूर लगाइए, यूज़ करने की प्रैक्टिस कीजिए। एक वीडियो के अंदर मैं इसको यूज़ करने की प्रैक्टिस करा कर आपको बोलूँ पूरी हो गई, नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए लगता है समय, आपको करना ही करना पड़ेगा। अपनी तरफ से इसको लगाइए और चार्ट को रीड कीजिए। फिर भी कोई क्वेश्चन आता है इंडिकेटर के अंदर तो ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। मेरी सपोर्ट टीम आपको तुरंत रिप्लाई करेगी जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। प्लस आप चाहें तो संडे की लाइव क्लास जो होती है वो होती है 9:30, ठीक, PM। कहाँ पर होती है? ये होती है डिस्कॉर्ड के ऊपर। डिस्कॉर्ड एक ऐप है जो कि आप अपने फ़ोन में भी इंस्टॉल कर सकते हो, लैपटॉप में भी कर सकते हो। लिंक मैंने पिन कमेंट में दी हुई है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दी हुई है। आप वहाँ पे जाके इजीली उसको ज्वाइन कर सकते हो। संडे लाइव क्लास के अंदर साइकोलॉजिकल चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती है। आप वहाँ पे इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।